आपने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड। गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, बजामा छो। मैं हूं आपका होस्ट हम्माद महमूद और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि एक नया फैबुलस कंट्रोवर्शियल, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रेंड सेटर शो विद हम्माद महमूद, प्रेजेंटेड बाय टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान 4। और आज हम एक बहुत ही, और हमारा जो पहला शो है वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा जो रिसेंटली बॉलीवुड सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने रिसेंटली ही एक बहुत ही दुर्घटना वाकया, तो उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। उन्होंने सुसाइड कर ली और बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चित में रही और प्रोडक्शन हाउसेस को और बड़े बड़े बैनर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया। खासतौर पर कंगना रनावत जी का जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर बात भी की, जिसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि बड़े बड़े उनमें जिम्मेदार ठहराया कि उनके काम को उस तरह नहीं सराहा गया जैसे दूसरे स्टार्स के काम को सराहा गया। चाहे उनकी फिल्म धोनी थी, काई पूछे थी, या एक अभी रिसेंटली उनकी लास्ट ईयर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म छिछोरे जो है रिलीज़ हुई थी, और वो इसी तरह के नफ्सियाती उलझनों के शिकार लोगों को, मसाइल को उसमें उजागर किया गया था। उन्होंने कहा कि गली बॉय फिल्म जो थी, जैसी जो कंगना रनावत जी ने कहा कि गली बॉय जैसी बकवास फिल्म को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन छिछोरे को उसमें कंसिडर नहीं किया गया और उनके काम को कंसिडर नहीं किया गया। और बड़े बड़े बैनर्स ने, बड़े बड़े हाउसेस ने, मीडिया हाउस, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उनके काम को जो था नज़रअंदाज किया और उनके खिलाफ ऐसी कैंपेन भी चलाई गई कि उनका मानसिक संतुलन भी बहुत वीक था और कमज़ोर था। और ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलते और बहुत ज़्यादा ये वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा, बहुत ज़्यादा बात की और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो सोशल मीडिया के ऊपर इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं और एक ऐसी कैंपेन चला रखी है जिसका बिल्कुल एक कीमती आर्टिस्ट चला गया, कीमती इंसान चला गया। उनके जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इतने यंग एज में किसी इंसान का चला जाना और इतने थोड़े शॉर्ट स्पैन में, जहां पर उन्होंने 2008 में टीवी इंडस्ट्री से अपना डेब्यू किया और 2009 में बालाजी टेलीफिल्म्स का ड्रामा पवित्र रिश्ता से वो लाइमलाइट में आए और बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। 2013 में बॉलीवुड की ही फिल्म, बॉलीवुड में काई पूछे फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया और बहुत ज़्यादा उन्हें वर्ल्ड वाइड शोहरत फिल्म धोनी से मिली, जिसमें भारत के साबिका पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ज़िंदगी के ऊपर एक फ़िल्म बनी थी और उसमें उन्होंने टाइटल रोल प्ले किया था और वो फिल्म बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी। फिर सरफराज का रोल जो पीके में एक बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा और वो उनकी परफॉर्मेंस को आज भी लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं। फिर ऐसा और लोग वजह डिफरेंट न्यूज़ेस हमारे सामने आती रही, लेकिन वजूहत
समझ नहीं आ सकी कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि क्या वो ज़िंदगी से उकता गए थे, अपनी स्ट्रगल से उकता गए थे। हालांकि एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कल को कोई फिल्म नहीं भी होती तो मैं एक शॉर्ट अपना शॉर्ट कैमरा अपना शॉर्ट वीडियोस भी बना सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज भी बना सकता हूँ। फिर ऐसा पुरजोश आदमी और एक फिल्म अभी उनकी आखिरी एक फिल्म जो थी, जो कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स का हिंदी रीमेक है, वो फिल्म भी अभी रिलीज होने वाली है। अभी लॉकडाउन की वजह से वो फिल्म भी डिले हो गई है, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। तो क्या ऐसी वजूहत थी कि इतना पुरजोश आदमी, इतना टैलेंटेड आदमी और इतना क्रिएटिव आदमी जिंदगी से क्यों हार मान बैठा? उसकी क्या वजूहत थी? उन्होंने क्यों गिव अप कर दिया? और ये बात बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल है आने वाले तमाम इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए कि अगर ज़िंदगी में कोई उलझने हैं, परेशानियां हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर लगाया कि डिप्रेशन का फेस था, तो क्या डिप्रेशन का यही हल है जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने किया, या हमें उससे लड़ना भी हमें लड़ना भी चाहिए आने वाले हर्डल्स? अगर ज़िंदगी में हर्डल्स ही नहीं होंगे तो ज़िंदगी को जीने का या का क्या मकसद, अगर आपके पास कोई विजन या नजरिया ना हो? और एक बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग बात जो बहुत ज़्यादा महसूस की गई कि एक ऐसी कैंपेन जिसमें बाइकॉट करण जौहर और बाइकॉट आलिया भट्ट का एक जो शो उनका कॉफी विद करण, एक बहुत बड़ा सुपरहिट शो है, उसमें जब उन्होंने क्वेश्चन किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के हवाले से, उन्होंने पूछा, आलिया भट्ट ने कहा कि वो कौन है, तो उसको बहुत ज़्यादा चर्चित में किया गया। और एक ऐसी कैंपेन जो कहा जा रहा है कि टी सीरीज ने उनका बाइकआउट कर दिया, यश राज ने उनका बाइकआउट कर दिया था, और इस किस्म की बातें भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, बाइकआउट आलिया भट्ट, बाइकआउट करण जौहर, और इस किस्म की कैंपेन जो चला रहे हैं वो कोई मुस्बत रवैया नहीं है। और इस शो के तवस्सुत से, ट्रेंड सेटर शो विद हमाद महमूद के तवस्सुत से, हम दोनों तरफ बात करेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाती है तो क्या उसका हल यही है कि जो हल सुशांत सिंह राजपूत ने किया। और इसी बात को जो था कंगना रनावत जी ने भी कहा, ये वाक्य के भी उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जाती है, जो ड्यू क्रेडिट उनकी फिल्मों का है वो उन्हें नहीं दिया जाता, और उन्हें भी किसी अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत। तो ये एक नेपोटिज्म की जो थी डिबेट, वो बहुत ज़्यादा, और इसका स्टार्ट भी कॉफी विद करण में कंगना रनावत जी ने ही जब फिल्म की प्रमोशन के लिए सैफ अली खान साहब के साथ आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिबेट में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। एक बार फिर नेपोटिज्म के चंद खानदान है, उन्हीं के गिर्द, जैसे लोग कह रहे हैं कि सब चीज़ें उन्हीं के गिर्द घूम रही हैं और बाहर से आने वालों को वेलकम नहीं किया जा रहा। और ये चीज़ रिफ्ट जो थी, एक बार फिर बहुत ज़्यादा इस बात पर बहुत चर्चा में आई, बहुत ज़्यादा बातचीत की गई, लेकिन प्रोडक्टिव उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करण जौहर के बारे में एक फजा कायम कर दी गई कि सिर्फ स्टार सन्स को ही वो डेब्यू देते हैं। उसमें उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी दिया, जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन लोग उसके ऊपर बात जो है नहीं कर रहे। और बहुत से स्टार्स हैं, रणवीर सिंह भी एक स्ट्रगल करके ऊपर आए। ये बात से ठीक है कि बहुत ज़्यादा उनको जो फिल्म उनके हाथ से चली गई, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया। ये बात भी हम देख रहे हैं, पता चल रही है कि उनको फिल्म रासलीला के लिए भी, उन्हें रामलीला फिल्म के लिए भी उन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन वो चूँकि आर्टिस्ट यशराज टैलेंट्स के जो न्यूज़ अब तक सामने आई है, तो उसमें तो इस वजह से वो फिल्म नहीं कर सके, बाद में रणवीर सिंह को मिल गई। तो इस किस्म की बातें भी और बहुत सी बातें, तो उन तमाम चीज़ों का भी मैं ज़रूर, ये पहला वीडियो हमारा जो पहला शो है ट्रेंड सेटर शो विद हमाद महमूद, इसमें हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लेकर आएँ। लेकिन वो लोग जो खाम खा के इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से एक कैंपेन चला रखे हैं, बाइकआउट करण जौहर और बाइकआउट आलिया भट्ट और बाइकआउट यशराज फिल्म्स या बाइकआउट टी सीरीज, ये बहुत बड़े बड़े बैनर्स हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत टैलेंटेड लोगों को सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान में, हर जगह से आर्टिस्टों को इन्होंने इनके साथ काम किया है, काम दिया है, ब्रेक भी दिया है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट वाकया है, लेकिन इससे एक बात चीज़ हमें ये भी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, मुतासर में, कि जितना स्ट्रगल कर लें हमारे टैलेंट को या यूज़ किया जा रहा है या अब्यूज़ किया जा रहा है, कैसी फ़िज़ा भी कायम हो रही है। यकीनन ज़िंदगी की उलझनों और परेशानियों में वो एक डिप्रेशन का शिकार है। ये बात न्यूज़ के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से बात सामने आ रही है कि डिप्रेशन का शिकार थे। लेकिन वो लोग जो बड़ा बड़ा ज्ञान, या बॉलीवुड, दूसरी तरफ हम देखें कि बॉलीवुड स्टार्स जो बड़ा बड़ा ज्ञान और बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, और यही बात को सैम, कंगना रनावत और दूसरे स्टार्स ने भी किया है, तो वो लोग उस वक्त कब थे, कहाँ थे जब उनको ज़रूरत थी?
एक इंसान को बचाया जा सकता था, उसे ना बचाया गया। आखिर वो उसकी क्या वजूहत थी? हम अपना रोल, जब लोग फंसे होते हैं या उलझनों का शिकार होते हैं, परेशानी को, ये तो एक सेलिब्रिटी थे, स्टार थे, तो इसलिए बहुत चीज़ हाईलाइट होगी। एक चूरन, एक मंजन सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन का के बारे में कंटेंट लगा रहे हैं, लेकिन एक आध दिन के बाद कोई और इशू आ जाएगा तो वो इस डिप्रेशन के इस माहौल को, या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जिसको यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा में बहुत सीरियस लिया जाता है, पूरे पूरे वीक मनाए जाते हैं उस पर, उसको जिस तरह हम सब कॉन्टिनेंट में अगर किसी को इस किस्म का परेशानी और उलझनों का शिकार हो तो हम उसका जो मजाक उड़ाते हैं, उस पर भी तो एक भरपूर कैंपेन होनी चाहिए। लोग अपनी जिंदगियों का इस तरह तो कोई हल नहीं कि अगर थोड़ी सी मुश्किल आए, परेशानी आए, तो वो अपनी जिंदगियों का इस तरह का फैसला कर लें। यकीनन हम एक बेहतर इंसान को, एक बेहतर आर्टिस्ट को बचा सकते थे, और उसका टैलेंट जो है और उनसे बहुत ज्यादा सीखने का मौका लोगों को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं मरना है। आज मेरे दोस्त ने, सुशांत सिंह ने, और 300 एक्टरों ने, टोटल मिला के 300, बॉलीवुड के अंदर 300 एक्टरों ने सुसाइड किया है। टोटल मिला के हिंदुस्तान के अंदर एक्टर, ये वो सारे लोगों ने मिला के, लेकिन बॉलीवुड में कम से कम 20-25 लोगों ने सुसाइड किया है। उसमें आज मेरा दोस्त सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया। मैं काफी बार उससे मिला हूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 15 साल पुराना दोस्त है। हमेशा मिलता था, मोटिवेशन में मिलता था, खुशी से मिलता था, हमेशा बोलता था अभी लाले ये आ रही है मेरी धोनी, आप मेरे उसके साथ पिक्चर देखो, वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा वो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। हमेशा बोलना। मुझे लगता नहीं है उसने सुसाइड किया है। मेरी मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि सर इसमें आप छानबीन थोड़ी सी करिएगा सर। ये एक दोस्त का, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, उसने सुसाइड पे फिल्म किया है छिछोरे, और उसमें उसने सुसाइड नहीं करने को कितना प्रमोट किया है। क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकता है? ऐसी क्या बात हो गई कि सुशांत सिंह फांसी पे लटक गया? मुझे नहीं लगता है। 4 फिल्में उसकी आने वाली है, 10 फिल्में उसने साइन की हुई है, इतने सारे ब्रांड्स उसके पास है। मैं उसको करीब से जानता हूं, मुझे नहीं लगता है उसने सुसाइड किया है। और मेरी इंडस्ट्री के सारे लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम मत करिए आप, और ऐसा काम कोई करने की आपके दिमाग में बात आ रही है, मैं अपना ईमेल, मेरे दोनों नंबर यहां पे, और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी यहां पे रखूंगा। आपको अल्लाह का वास्ता, भगवान का वास्ता, जीसस का वास्ता, वाहिगुरु का वास्ता, एक बार मुझे मेल या एक बार मुझे फोन जरूर करिएगा। आपकी जो भी तकलीफ होगी, आपका जो भी डिप्रेशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, एजाज खान वादा करता है कि इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा बिना किसी को बताए। लेकिन ऐसा मत करो यार। आप तो मर जाते हो, लेकिन आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली मर जाती है, आपके सारे फैंस मर जाते हैं, सारी उम्मीदें मर जाती है, सारी होप मर जाती है लोगों की। अगर आप ऐसा करोगे तो आम जनता का क्या हाल होगा, आप सोचिए। दिस इज नॉट द वे यार, दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं है दुनिया से जाने का यार। सुशांत, मुझे यकीन नहीं हो रहा हूं, ना मैं कभी यकीन करूंगा कि तूने सुसाइड किया है, क्योंकि मैं आज भी जानता हूं, जब तू, मैं और नूर सिद्दीकी, तेरे को याद होगा, हम बैठे थे फिल्म फेयर के अवार्ड में, तेरे वैन में, वो वीडियो भी मैंने डाला हूं। 2 घंटे के अंदर तूने हमेशा मोटिवेशन की बात किया है। तूने मुझसे ये भी कहा कि एजाज, मैं आउटसाइडर हूं, मेरा हुआ है, तेरा भी होगा, थोड़ा ठंड रख, मैं हूं तेरे साथ। तूने मुकेश छाबरा को सपोर्ट किया, किसी हीरो ने उसकी फिल्म नहीं साइन किया, लेकिन तूने पहली उसकी फिल्म साइन किया क्योंकि उसने तुझे ब्रेक दिया था।
કાપ્યો છે મેં। ये एक भाई का दिल से वीडियो है, एक भाई के लिए। मेरे भाई तू जहां भी है, जिस दुनिया में है ना, मेरी दुआएं तुझ तक पहुंचती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज में तुझे याद रखूंगा, जहां दुआ कर सकता हूं तेरे लिए करूंगा मेरे यार, और तेरी मां के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि सुसाइड के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि आप तो चले जाओगे लेकिन पीछे आप सबको मार जाओगे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना, और अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को देखना कौन डिप्रेशन में है, कौन क्या है। अपने शब्दों से किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, अपनी बातों से किसी के दिल पे ठेस मत पहुंचाना। अगर पहुंचाओ तो तुरंत सॉरी बोल देना, याद रखना उसको, वेट मत करना, वरना कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है इंसान के दिल में चुप जाती है, और वो जब चुपती है तो इंसान ऐसे काम करता है। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।